प्रेमी पथ पे दौड़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अभिराम मिल जाएंगे। और भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घनश्याम मिल जाएंगे। लेकिन मां शक्ति की आराधना करोगे यदि एक बार नहीं चारों धाम मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सुना ये यहाँ पर कौमी एकता की गंगा बहती है, तो उन्हें भी मैं चार पंक्ति से उस कौमी गंगा एकता को नमन करना चाहता हूँ कि बहे त्याग सत्य हिंसा एकता और धर्म की गंगा, ना वो लूट फूट झूठ संप्रदाय हिंसा और कोई दंगा। अरे हिलमिल रहो राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये संदेश दे हमें लहराता हुआ तिरंगा, ये संदेश दे हमें लहराता हुआ तिरंगा। भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे संचालक महोदय ने मेरा नाम लिया तो आप तो ऐसे सम्मान हो गए थे कि जैसे संचालक का नहीं मुझे यमराज का बुलावा आया और आप सब मुझे मूल श्रद्धांजलि देने के लिए मेरी शोक सभा में एकत्रित हुए। तो शांति को मिटाओ, चेहरे पर खिलखिलाहट क्रांति लाओ और जोरदार कल क्रांति द्वारा मेरी इस मंच की भ्रांति को मिटाओ। तो पूरा सदन एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिषेक करे। और भैया कह दे रही हूँ, आपकी ताली हमारे लिए वही काम करती है जो राधे भक्तों के लिए करती है। आपकी ताली हमारे लिए वही काम करती है जो हनीप्रीत राम जैन के लिए करती थी। और मैं बता दे रहा हूँ बार बार ताली की नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा बार बार ताली की, क्योंकि कुछ भी चीज बार बार कहो तो मजाक बन जाता है। कैसे बनता मनोज भैया कि कुछ भी चीज बार बार करो तो मजाक बन जाता है। इसका उदाहरण बताता हूँ कि बार बार अनशन और धरना भी लोगों के लिए मजाक बन जाता है। कहते हैं कि फ्री में मेडिकल चेकअप हो जाए इसलिए अन्ना हर साल अनशन पर बैठ जाता है। और अनशन का फायदा उठाकर वो केजरीवाल जैसा दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। और भाई साहब सही मानना कि शौचालय से घर के शौचालय से निकलने में उन्हें अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो करने की जगह धरने पर तो नहीं बैठ जाए, ये सब उनकी श्रीमती तक को हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं तो बार बार कुछ नहीं कहूंगा। आप तो मजे से बैठो, प्रेम से बैठो, मजे लो, मस्ती से बैठो। मैं सही बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं करूंगा शुरू में कि आपका भेजा घूमे। मैं बात करूंगा ऐसी कि आप बजा ताली मस्ती में झूमे। क्यों? क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसमें मस्ती नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है। क्योंकि भैया प्रेम से बैठो, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन कहाँ नहीं है बोलू भैया, आजकल ज्यादा देखूंगा टेंशन है। ससुराल जाओ तो टेंशन। मैं मेरी श्रीमती को पिछले दिनों ससुराल लेने गया मनोज भैया, हुआ क्या कि मैं जैसे ही लेने गया तो मेरी सासू माँ ने बोला एक काम करो लाला जी, अभी हमारा मन नहीं भरा है, तुम 7 दिन बाद आना फिर ले जाना। चलो मैंने कि 7 दिन बाद जाता हूँ। फिर 7 दिन बाद गया, फिर उन्होंने कहा कि जमाई जी तुम वापस चले जाओ, अभी और हमारा बेटी से मन नहीं भरा, तुम 7 दिन बाद आना। अपन 7 दिन बाद फिर गए तो इस बार अपने को सासू माँ ने खिड़की में से ही देख लिया और अपनी छोटी साली से बोले कि तेरा जीजा आ रहा है, इसको बाहर के सोफे पे बैठाना और पानी पिलाना और इससे कहना कि हमारी माँ को देवी माँ आती है और वो बात मनवा कर रहती है। तो मैंने की अब जैसे ही साली आई और उसने मुझे पानी दिया और बोले लगी जीजा कि हमारी माँ को देवी माँ आती है और अपनी बात मनवा कर रहती है, जो जैसा वो कहे वैसा करना। तो मैंने की चलो देखते हैं मनोज भैया। थोड़ी देर बाद मेरी सासू जो है बाल फैला के आ गई अंदर से और बोलने लगी कि देवी आ गई, बेटी को नहीं जाने दूं, देवी आ गई, बेटी को नहीं जाने दूं। अपन 15 मिनट तक देखते रहे, अपना दिमाग भी चटक गया और अपन ने बाल फैलाए और बोले चल भैरू आ गया लेके जाएगा। टेंशन कौन नहीं है भाई साहब, ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएगी टेंशन। मेरा दोस्त आ जाया
कि भैया मेरे 6 लड़के हैं, 4 के नाम मुझे मालूम है जिनके मैंने रख दिए, पर 2 का मैं नहीं रख पा रही हूँ, परेशान हो गया हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर भाई, पहले तू तेरे 4 लड़कों के नाम बता, फिर 2 के मैं रख दूंगा। तो वो बोला पहले का नाम श्रीधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का गिरधर। तो मैंने कहा एक काम कर, 5वें का नाम रख इधर, 6वें का रख उधर, और अब सुधर, होगा मत कर। और स्थिति ये है कि आजकल बच्चों को देखकर टेंशन होने लगा। मेरा 4वीं में पढ़ता बच्चा, और वो स्कूल की छुट्टी हुई, हंसता हुआ आया। तो मैंने की क्यों रे, तू डेली तो रोते हुए स्कूल से आता था, आज बड़ा खिलखिला रहा, क्या बात है? बोले पापा बात ऐसी है कि हमारी क्लास में आज एक कंठाप मैडम आई। तो मैंने कहा हट, मैडम माँ के समान होती, कैसी बात कर रही है तू? तो बोले क्या पापा हमेशा अपनी जुगाड़ में ही लगे रहते। हो गई एक बच्ची का जन्मदिन, उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुझे जन्मदिन में क्या दूं? तो बेटी बोली मुझे लाल चूड़ी, लाल काना, लाल मोजे, लाल चूड़ी, ये सब दे दो। तो माँ टेंशन में आ गई, कहने लगी कि कहीं बेटी को राधे माँ तो नहीं रख दे। सब स्थिति ये है, तू जहां देखो वहां टेंशन है। बाबाओं को देख कर टेंशन होने लगा। एक मेरे मोहल्ले की महिला बाबा के पास अपनी मांग लेके गई, पता चला बाबा ने मांग तो पूरी नहीं करी, सब स्थिति ये है। तो क्या करा जाए, जहाँ देखो वहाँ टेंशन ही। राजनीति देखो तो टेंशन। केजरीवाल कहता है कि दिल्ली की पुलिस मेरे हवाले कर दो 6 महीने के लिए, मैं उसको सुधार दूंगा। और पुलिस कहती है कि हमें हमारे 6 दिन के लिए केजरीवाल हमारे हवाले कर दो, हम उसे सुधार देंगे। तो टेंशन कहाँ नहीं है भाई साहब, टेंशन तो इस संचालन में भी है। अगर एक को साउंड हो और धोखे से अपने मुंह से तलाक निकल जाए तो 3 बार तलाक आवाज आएगी, तो अपने तो काम ढल गए साहब। इसलिए टेंशन नहीं लेना, आपको प्रेम से बैठो। और मैं भाई साहब सही कह रहा हूँ, अगर आज के कभी सम्मेलन में मजा नहीं आए तो नाम बदल के आसाराम रख देना, नाम बदल के आसाराम रख देना, मेरा नहीं सुनील मिलाना। और फिर एक बात और कह रही हूँ, और मजा नहीं आए तो फिर कहता हूँ कि नाम बदलकर गुरमीत राम रहीम रख देना, मेरा नहीं, हमारे डेरा प्रमुख का।